हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हमारी पिछली वीडियो देख रहे थे या फिर अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता होगा कि यूपी बीएड का जितना जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म वगैरह अप्लाई करने का, वो सब कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल जारी कर दिया है। 18 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप करना यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे छात्र प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिलेबस एग्जैक्ट नहीं पता था क्या है एग्जैक्टली। तो बहुत सारे छात्र यहां पर कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो गया है। और आप पुराने सिलेबस से बहुत सारे छात्रों ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नया सिलेबस जो 2021 के लिए जारी हुआ है उसको आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम पूरा ऑफिशियल सिलेबस आपको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और जो बहुत बड़ा आपका डाउट है कि क्या बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, तो इन सारे डाउट्स के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी इसकी मत करें दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि मैं खुद लखनऊ विश्वविद्यालय का इस वक्त छात्र हूं और इस 2018 में यहां पर देख सकते हैं, मैं मार्कशीट भी दिखा रहा हूं, वरना बहुत सारे छात्र इसके बाद कमेंट करते कि सर क्या प्रूफ है, इसमें कुछ भी कह सकता है कोई कि मैं यहाँ का छात्र हूँ वहाँ का। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा नाम तारिक अनवर फारूकी है और 2018 में मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट किया है और अभी इस वक्त मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आप एक सही चीज़, सही जानकारी चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, कुछ भी डाउट अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ मैं खुद जाकर ऑफिस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और कई सालों से मैं यहाँ पर छात्र हूँ, तो जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे काफ़ी जान पहचान भी है। तो मैं यहाँ पर अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको पता करके बता सकता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, अगर आप चाहते हैं कि यूपी बीएड की फुल प्रिपरेशन करवाई जाए और जो सही चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँ, पढ़ाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, रही बात क्लासेस की, तो कल शाम 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। जी हाँ, कल शाम 7 बजे याद रखिएगा, यूपी बीएड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर को सॉल्व नहीं किया, मैंने प्रीवियस पेपर अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न आता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग पर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2021 से 2023 2 वर्ष का होने वाला। ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। जो छात्र सोच रहे थे कि 1 वर्ष का इस बार होगा, बिल्कुल नहीं, 2 साल का ही होगा। जिस तरीके से पहले होता रहा था उसी तरीके से यूपी बीएड 2 वर्ष का ये कोर्स होने वाला है। देखिए, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक दिए जाएंगे, यानी एक प्रश्न के 2 अंक होंगे। आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा यानी प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें 2 खंड होंगे। खंड आ में आपका सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसा कि आपको ऊपर ही बताया कि एक प्रश्न का 2 अंक होगा, तो इसलिए 50 प्रश्न के 100 अंक आपके जीके के मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका खंड बा में आपको भाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी के 50 प्रश्न हल करने हैं। अगर आप फॉर्म में इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आप इंग्लिश के 50 प्रश्न हल करेंगे। तो इस तरीके से 50 प्रश्न लैंग्वेज के आएंगे, हिंदी और जीके के। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगर इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश के सॉल्व करेंगे। और जो इसकी समय अवधि होगी वो होगी 2 घंटे, ठीक है, बहुत से 2 घंटे। 50 प्रश्न सॉल्व करने के 1 घंटे पूरे दिए जा रहे हैं। 100 प्रश्न के 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा। अब यहां पर देख सकते हैं नोटिस जो मैंने ऊपर ही बताया, उपरोक्त खंड आज सभी के लिए अनिवार्य होगा।
ठीक है, लेकिन खंड ब भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न को हल करने होंगे। अब देखते हैं प्रश्न पत्र द्वितीय। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 2 खंड होंगे जो कि आपका सेकेंड इवनिंग में पेपर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं खंड आ में आपको सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी रीजनिंग के 50 प्रश्न दिए जाएंगे जो 100 अंकों का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो खंड बा होगा इसमें आपको कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि यानी आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ये 4 आपके कैटेगरी हैं। इनके कैटेगरी के अनुसार आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे। अब यहां पर देख सकते हो उपरोक्त यानी द्वितीय प्रश्न में उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी रीजनिंग सभी वर्ग के लिए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स का हो, सभी के लिए खंड आ अनिवार्य होगा। जिस तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ अनिवार्य था जीके का, उसी तरीके से द्वितीय प्रश्न पत्र भी में खंड आ सभी के लिए अनिवार्य होगा रीजनिंग। आप देख सकते हैं खंड बा में 4 विषय वर्ग दिए गए हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग में से ही प्रश्न को हल करना होगा जो अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय भरा था। ठीक है, यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा कि आप आर्ट स्ट्रीम से बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस स्ट्रीम से देना चाहते हैं, जिससे आपने यानी ग्रेजुएशन 12th किया हो। ठीक है, साइंस अगर लिया है तो साइंस से कर सकते हैं, आर्ट लिया हो तो आर्ट से कर सकते हैं, बीकॉम वगैरह कर रहे हैं या कॉमर्स से कर रहे हैं तो कॉमर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से किए तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में उसी स्ट्रीम से जुड़े हुए 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये है पूरा सिलेबस दोस्तों। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होगा और हर प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। दोनों प्रश्न पत्र में यानी प्रथम प्रश्न में और द्वितीय प्रश्न में दोनों में खंड आ अनिवार्य होगा सभी के लिए। और प्रथम प्रश्न पत्र में खंड बा में हिंदी और इंग्लिश जो आपने चुना होगा उसके 50 प्रश्न, और खंड प्रश्न पत्र द्वितीय में खंड बा में जिस वर्ग से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस वर्ग के 50 प्रश्न को हल करना होगा। तो ये हो गया सिलेबस, जो नया सिलेबस 2021 का है। ठीक है, अब यहां पर एक बात करते हैं कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे छात्र यहां पर डाउटफुल हैं कि डाउट यहां पर यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए ये 2021 का नया नोटिफिकेशन है, इसमें यहां पर ऊपर लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये नया नोटिफिकेशन है, ये मैं अपना तर्क बता रहा हूं, लेकिन ये आप यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये पिछले वर्ष का नोटिफिकेशन है, यानी पिछले वर्ष का सिलेबस है, जिसमें यहां पर ऊपर ही आप लोग देख सकते हैं सेम पेज इस बार जो जारी किया गया है ये सेम पेज है। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी सिलेबस बताया गया है और इसमें भी सिलेबस बताया, ये 2021 का है ऊपर वाला, ये 2020 का है। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर बताया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो भाई देखिए अब तक बीएड एंट्रेंस एग्जाम जितने वर्ष हुए हैं सभी वर्षों में 1/3 अंक का नेगेटिव मार्किंग रहता आ रहा है, था भी पिछले वर्ष 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब हुआ कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो 1 प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। सरल भाषा में बात करें तो 2 अंक आपका काट लिया जाएगा क्योंकि 1 प्रश्न का 2 अंक दिया जा रहा है। तो इस तरीके से 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं अपने तर्क से बता रहा हूं, वही नोटिफिकेशन जारी किए गए उसी तरीके से सिलेबस में यहां पर मेंशन किया गया है ये साफ साफ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा पिछले वर्ष के नोटिफिकेशन में सिलेबस में, और यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया है 2021 वाले में। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है इस बार के नोटिफिकेशन में कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये चीजें नहीं बताई गई। और पिछले वर्ष के सिलेबस पैटर्न जारी किया गया था उसमें साफ साफ लिखा गया था। फिलहाल ये हो सकता है कि एक एरर हो, यानी कि भूल हो गया हो इसको लिखने में, हो सकता है जब आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो तो कोई नया विज्ञापन जारी हो पूरी तरीके से, उसमें सारी चीजें दी जाएंगी। तो फिलहाल आप जो पिछले वर्ष तक होता आ रहा है वही मान के चलेंगे। मेरी बात माने तो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का होगा। ये हो सकता है सिर्फ एक गलती है लखनऊ विश्वविद्यालय के टाइपिंग वगैरह में, इसमें उन्होंने नहीं मेंशन किया, आगे चल के वो हो सकता है इसको मेंशन करें। तो यहाँ पर 1/3 का माइनर मार्किंग रहता है, यानी कि 1 प्रश्न के 2 अंक होते हैं। तो इस तरीके से आप 3 गलत उत्तर पे आपका 2 अंक काट लिया जाएगा। तो ये हो गई पूरा डिटेल में चर्चा। अब दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कल से
शाम 7 बजे से यूपी बीएड की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाएगी हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही साथ ये जो डाउट आपका है ये मैं खुद जाके डिपार्टमेंट में इसको क्लियर करके कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा कि इस बार ये जो त्रुटि की गई है, ये जो मेंशन नहीं किया गया है, इसका क्या राज है, क्या ये गलती है या फिर वाकई में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं होगा बीएड में। ये मैं खुद डिपार्टमेंट में जाके कंफर्म करके बताऊंगा और वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और फुल प्रिपरेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।